नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए ये रिवीजन करा रहा हूँ भैया। ईवीएस की क्लास लेकर आया हूँ। आपसे विनती है, कोई भी एक्स्ट्रा ना पढ़ें। जो आपने पढ़ रखा है वो बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, वही आपका बहुत अच्छे से आपको एग्ज़ाम कराएगा। अब जो दिन बचे हैं आपके, उसमें आप रिवीजन करें। जितना पढ़ रखा है उसका रिवीजन करें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ना पढ़ें, जिससे कि माइंड आपका डिस्टर्ब ना हो। चलिए, तो हम रिवीजन कराने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, छोटी सी वीडियो होगी ये भैया। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। हमसे नहीं पूछा गया है। आप अगर पेडागोजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना होगा? पॉजिटिव आंसर के लिए पॉजिटिव आंसर ढूंढना है, निगेटिव आंसर के लिए निगेटिव आंसर। निगेटिव चीज़ें रटकर होता है, कंटेस्ट करना, याद करना, ठीक है। केवल यहाँ मिल जाए तो वो आपका निगेटिव पॉइंट होता है। हतोत्साहित नहीं करना है, ये भी आपका निगेटिव पॉइंट में आता है। बच्चे कम गलतियाँ करें, कम गलतियाँ करें, ये हमारा टारगेट रहता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कम गलतियां करेंगे बच्चे। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, ये तो होता है, तो ये पॉजिटिव आंसर हो गया। प्रश्न पूछें, ये भी आपका पॉजिटिव आंसर हो गया। खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन कम गलतियां करें, ये आपका निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? क्या जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या दार्जिलिंग? तो कौन सा होगा सबसे ठंडा स्थान? ठंडा स्थान जो है आपका वो लद्दाख है। कोई भी फालतू की बात नहीं, छोटा सा कंटेन है आपके लिए, रिवीजन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। गेहूं आपका क्या है? गेहूं तो बीज के रूप में यूज होता है, यानी कि गेहूं आपका बीज है। काली मिर्च भी आपका बीज है। सौंफ भी आपका क्या है? बीज है। लेकिन साबूदाना आपका फल में आता है। ठीक है। टेपिओका से मिलता है, या ताड़ के पेड़, जहाँ ताड़ बोला जाता है, ताड़ के पेड़ से भी हमें टेपिओका साबूदाना मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, क्योंकि ये बहुत सस्ता संस्थान है, ये आसानी से उपलब्ध होने वाला संस्थान है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो समुदाय है सीखने का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, क्योंकि ये वास्तविक स्थितियाँ जो हमारे जीवन में घटित चीज़ें होती हैं उनमें सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यानी हमारा थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे। आपको रिवीजन करना है, कोई भी फालतू की चीज़ें अब नहीं पढ़नी है, कम टाइम में है, अच्छा कंटेंट है भैया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया क्या, पोलियो, निमोनिया, चेचक? आपको हम बता दें, रुका हुआ जो पानी होता है या इकट्ठा पानी होता है उसमें लार्वा जनरेट होता है। लार्वा के कारण मच्छर पैदा होते हैं। मच्छर पैदा होने से आपको क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं मलेरिया हो जाएगा। पोलियो तो एक वायरस से होता है, ठीक है। निमोनिया फेफड़ों के वायरस हो जाता है या संक्रमण होता है। चेचक बैरियोला वायरस से होता है। लेकिन मलेरिया जो है आपके मच्छरों के काटने से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? असम, क्या बिहू होगा? उड़ीसा, उड़ीसा से आपका पूछा जाए जो नृत्य, ये आपके नृत्य दिए गए हैं। उड़ीसा का नृत्य क्या है? नुआखाई हो सकता है क्या? नुआखाई आप ध्यान रखना, जो सी टेट में आपसे पूछा जाता है उड़ीसा का। ठीक है। ये भरतनाट्यम आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है। तमिलनाडु का, ये भी आप ध्यान रखना। और अगर आपसे तमिलनाडु का तो मैंने बता दिया आपको, क्या है? भरतनाट्यम है। और लावड़ी कहाँ का है? लावड़ी महाराष्ट्र का है। ठीक है, बिल्कुल भैया। और कर्नाटक का क्या है? कथकली है। कर्नाटक का यक्षगान है। क्या है? यक्षगान आप ध्यान रखेंगे।
यक्षगान। लेकिन कथक कहाँ का है? कथक तो भैया आपका कहाँ का हो जाएगा? ये यूपी का हो जाएगा। यही पूछा जाता है कथकली कहाँ का है, तो कथकली आपका केरल का हो जाएगा। लेकिन असम का बिहू है, ये फसल पे कटने पर नृत्य होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला ही जोड़ा हमारा ठीक मेल खाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? भोजन भंडार करते हैं, संचित करते हैं, ये तो जड़ का कार्य होता है। ठीक है, पौधों को सहारा भी देते हैं जड़। ठीक है, जब तक जड़ अगर सहारा नहीं देंगी तो पेड़ कैसे रुकेगा? जल एवं खनिजों का अवशोषण भी करती हैं जड़ें। लेकिन ह्यूमस कौन कराता है? ह्यूमस तो मिट्टी में होता है, तो ये मिट्टी प्रोवाइड कराती है जड़ों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक स्थान नहीं रहता, यानी बस्ती में नहीं रहता है? तितैया जो बर्रैया होती है, बर्रैया ये तो आपका क्या करती है? तितैया जो होती है वो कॉलोनी में रहती है। ठीक है, चींटी भी कॉलोनी में रहती है, यानी एक साथ मिलकर रहती हैं। दीमक भी एक साथ मिलकर रहती है। लेकिन मकड़ी जो है भैया, वो कभी आपने देखा होगा एक साथ नहीं रहती, क्योंकि वो अलग अलग अपना जाल बनाती हैं, उस पर रहती हैं। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं या मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। देखिए, जब जो इकट्ठा पानी होता है उस पर लार्वा किसके कारण बनता है? लार्वा बनता है ऑक्सीजन के कारण। जब हम उस पर तेल डाल देंगे तो ऑक्सीजन की आपूर्ति कट हो जाएगी, तो लार्वा नहीं बनेगा। लार्वा नहीं बनेगा तो मच्छर पैदा नहीं होगा। इसका मतलब तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम या ऊर्जा? तो हम आपको बता दें, जो ईवीएस की 6 थीमें होती हैं, इनसे पूछा जाता है। एक तो आपका परिवार एवं मित्र हो जाएगी, परिवार एवं मित्र हो जाएगी। ठीक है, परिवार एवं मित्र हो जाएगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी? पानी हो जाएगी, पानी हो जाएगी। तीसरी आपकी आवास हो जाएगी, आवास। ठीक है, और यात्रा हो जाएगी, यात्रा हो जाएगी। और चौथी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये कितनी हो गई आपकी? हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। ठीक है, एक आपकी ये बची भोजन, यानी भोजन जो है आपकी वो पर्यावरण की थीम है। 6 थीमें होती हैं आपकी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं किया गया है? बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, ये क्या प्रस्तावित है? बिल्कुल है भैया। हस्तपरक क्रियाकलाप जो अपने हाथों से बच्चे करते हैं उसको हस्तपरक क्रियाकलाप कहते हैं। विषय अनुसार उपागम भी होना चाहिए, लेकिन तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना ईवीएस का मतलब नहीं है। आप टेक्निकल माध्यम से ईवीएस सिखाएंगे, बच्चा नहीं सीखेगा, लेकिन चीज़ें उसकी जो दैनिक जीवन घटनाएं हैं उनको टच करा के सिखाएंगे तो बहुत जल्दी सीखेगा। अगला क्वेश्चन, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करता है। क्या बगुला चल नहीं पाएगा या उड़ नहीं पाएगा? सिर्फ भैंस की पीठ पर ही बैठ के जाएगा क्या? बगुला भैंस को डराना चाहता है क्या? इतनी बड़ी चीज को वो डरा लेगा क्या? नहीं भैया। बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है, एक दूसरे के काम आना। जो बगुला अगर उसकी भैंस की पीठ पर बैठेगा तो क्या होगा? जो भैंस के जू होते हैं, कीड़े होते हैं, वो उनको खाता है, जिससे भैंस को रिलीफ मिलता है। तो यही सहजीवता होती है और बगुला का पेट भर जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। जो मतलब रस बनता है, जूस बनता है, वो कौन सा होता है? क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन या अम्लीय? तो वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंध है? कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियल, या येलो थ्रोटेड मार्टन, या हुंगल, या कश्मीरी स्टैग। इसी से संबंधित है। दाचीगाम कहाँ है? दाचीगाम आपका जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कनाडा में, कोलंबिया, केन्या में, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या यही 15 नंबर का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? असम में हो जाएगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में है। राजा जी कहाँ है? राजा जी आपका उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी आपका उत्तराखंड में है, जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहाँ? छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल, या उत्तराखंड। तो इसका भी राइट आंसर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है? कहाँ है ये? तो ये असम में है। असम का नृत्य क्या है? बिहू है। ये भी आप ध्यान रखना। एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। बाघों के लिए क्या जाना जाता है? बाघों के लिए आपका कौन सा जाना जाता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है। पक्षी के लिए कौन सा जाना जाता है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है। शेरों के लिए आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है जो गुजरात में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जब कब प्रारंभ हुआ था? टाइगर का मतलब होता है जब कोई चीज़ विलुप्त होती है तो उसको सेव करने का जो तरीका होता है। ठीक है, तो वो 1973 में आया था। कब? 1973 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का मतलब क्या होता है? जो कभी समाप्त ना होने वाला हो, नया हो। ठीक, कोयला तो समाप्त हो सकता है, पेट्रोलियम पदार्थ भी, मिट्टी का तेल भी, लेकिन बायोमास जो है वो कभी भी समाप्त होने वाली ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो होगी आपकी वो कभी भी पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, गन्ना, जैट्रोफा, या आलू। जो बायोडीजल बनाया जाता है वो जैट्रोफा से बनाया जाता है। ठीक है, ये रिवीजन है आपका। कैसी वीडियो लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, मिट्टी का तेल। न्यूनतम प्रदूषण जो उत्पन्न करेगा वो हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैव विघटित प्रदूषक है? पारा, वाहितमल, प्लास्टिक, या अवेस्टास। जो जल प्रदूषक की बात की जा रही है तो ये वाहितमल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? एक बार कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो ये आपका पहला ही आंसर सीवेज हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, रबर। तो ये कौन सा हो जाएगा? 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा करेक्ट वो आपका रबर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? पैन, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। ओजोन को मापने का डाप्सन विधि से मापते हैं क्या? बिल्कुल। ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 27 का राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। मीथेन का मुख्य स्रोत जो है धान के खेत हो जाते हैं। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? एस्बेस्टस धूल, कैडमियम, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड। 29 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, लाइकेन सबसे अच्छा किसका सूचक है? तो ये वायु प्रदूषण का। ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।